टीचर ने पढ़ाया, आपको एक नालायक टीचर ने पढ़ाया, जरा मुझे बताना इट इज आई या मी, बताना भाई। आपको किसी नालायक टीचर ने पढ़ाया, ठीक है ना, मैं उस टीचर को जानता हूं, ठीक है ना। अब अगर वो मेरे सामने आ गया, मुक्का मारूंगा मैं उसको, बताओ इसका क्या आंसर होता है, इट इज आई या मी, बताओ बताओ भाई बताओ, इट इज आई या इट इज मी। तो उस टीचर ने हम लोगों को ये तुक्का लगाना सिखाया कि देखो गुरुजी, इट के साथ हम लोग लिखा हुआ देखते हैं ना, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्टिव केस, ऐसा ही कुछ लिखते हैं ना भाई, है ना। अच्छा, अगर ऐसा ही लिखते हैं तो कोई उस टीचर से जाकर ये तो पूछकर देखे कि गुरुजी अगर यहां पर इट हर्ट्स आई लिख दूंगा या मी लिख दूंगा, बताना भाई, इट हर्ट्स आई लिख दूंगा या मी लिख दूंगा, बताओ जरा। तो इसका मतलब बातचीत में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। बातचीत में मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे शिकारियों, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो आप कहोगे गुरुजी गड़बड़ अब हमें समझ आ रही है, उस टीचर, उस नालायक टीचर ने हमें तुक्का लगाना सिखाया, और हमें बात असलियत में क्या समझ में आ रही है, क्या कि गुरुजी इस इट के बाद ये जो इज लिखा है, ये हकीकत में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने का काम करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जो खुद में सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, बोलो हाँ, ठीक है बाबू। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इट के बाद ये जो हर्ट्स लिखा है, ये आप कहोगे गुरुजी एक्शन वर्ब है, बोलो जरा हाँ, ठीक है ना। ये अपने में क्या है बेटा, आप कहोगे गुरुजी अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। और मेरे बच्चों, जहां एक्शन बताने की बात है तो एक्शन के बाद हम लिखने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट, और इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस हमने लिखा, बोलो हाँ। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो भी उस सज्जन ने हमें बताया, उस 10 टीचर ने जो भी हमें बताया, मैं बता रहा हूं उसने तुम्हें धोखा दिया है, उस नालायक टीचर ने तुम्हें गलत पढ़ाया। अगर मिले तो उसको बहुत मुक्के मारना, ससुरे को बहुत मुक्के मारना। ऐसा नहीं है कि ये बात इस सवाल में है। अगर मैं ये कह दूं आपके सामने दिस वाज शी या हर, तो क्या कहोगे। या फिर अगर मैं कहूं दिस किल्ड शी या हर, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि तुक्के लगाने सीख गए हैं, आप लोग अब ये जानते हैं कि ये बातचीत केवल तब है जब लिंकिंग वर्ब है। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना भाई। ओ शिकारियों, बताओ भाई, बताओ, समझ आ गया भाई। किरण भाई कह रहे हैं सर प्लीज बार बार हमारे सर को नालायक ना कहो, मारेंगे ससुरे को, बहुत गलत पढ़ाई, देखो तुम्हें समझ आ रहा है ना। अब हमारी तारीफ करो फटाफट से, अब हमारी तारीफ करो, उस गधे को बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे, अब हमारी तारीफ करो। हम तुमको बता रहे हैं क्या फर्क है, ठीक है। आपको गुरुजी यहाँ ये जो लिखा है लिंकिंग वर्ब है, इसकी वजह से सब्जेक्टिव केस है। यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये एक्शन वर्ब है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव केस है, हाँ या ना। तो हीरो कौन हुआ, मैं हुआ। हीरो कौन हुआ, मैं हुआ, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा भाई, अच्छा उस टीचर ने तो तुम लोगों को ना लिंकिंग वर्ब की लिस्ट भी नहीं बनवाई थी, तुम क्या बोल रहे हो। देखो देखो, ये कह रहा है कि वो टीचर हमारे फेवरेट है, होंगे तुम्हारे फेवरेट, हमारे सामने आ तो फूक निकाल दे ससुरे की। उसने तो तुम्हें लिंकिंग वर्ब की वर्ब भी नहीं बताई, मैं बताऊंगा, मैं नहीं तो कौन है, ठीक है। आओ मेरे बच्चों, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी बातों का कोई बुरा ना माने, बस आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ ठीक है, आओ ध्यान से समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब की लिस्ट बना देते हैं मेरे बच्चों के लिए, ठीक है ना। बी की फॉर्म्स लिख लो फटाफट से, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, बिकम। सारे बच्चे कमेंट्स में इनको भी लिख लो, साथ साथ लिख लो बेटा, इसी के साथ साथ लिखने से ना याद हो जाएंगे आपको, ठीक है चंदू के पापा। हाँ फाइन, साथ साथ लिखने की कोशिश कर लो भाई, चलो जी, ओके, बहुत बढ़िया हो गया, चलो जी, जय, बहुत अच्छी बात होगी।